अस्सलाम वालेकुम। से साथ उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 6 थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। नहीं यार नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा। अरे तेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। माता ये नहीं जानती कि इस बालक को मार डालना कंस के बस में नहीं है। देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है, यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। ये सत्य है। सुना चांडूर, तुमने कहता है ये सत्य है। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ, ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से सातवें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। हाँ, चाणूर, आओ हमारे साथ। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर।
सांप, वो देखो सांप में विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा कर रहा है। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चारों। सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ और सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ सब लोग जाओ, जाओ सब जाओ, जाकर उस सांप को ढूंढो और उसका फल कुचल दो। जाओ जाओ। मिला क्या? यहाँ सांप आया कैसे? वो वहां से आया होगा। हाँ, तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। हाँ, चलो चलो, चलो। मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना आठवां गर्भ होगा, और ना तारनार आएगा। देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया, वो तुम्हें देख तक नहीं सका। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, तारणहार अवश्य आएंगे।
जी गाइस, और वो जब अंदर आए कंस जो है, तो वो जब आया तो उसके बाद उसको पहले तो रोशनी जो है वो आंखों में पड़ी, उसको नजर नहीं आ रहा था, पीछे हट रहा था। फिर जो है वो खत्म हुई तो फिर आ गया बड़ा, जब पास आ गया तो फिर रोशनी जो है पड़ी उसको, फिर पास आ गया और उसके बाद हमला करने लगा था, बिल्कुल ही खत्म करने लगा था देवकी जी को। तो अब वहां पे जो है बलराम जी जो है, मतलब के जो अवतार हैं शेषनाग जी के, शेषनाग जो हैं वो आए सामने और उन्होंने इसको जो है वो मतलब विष इनकी आंखों में डालना शुरू कर दिया। इनके लिए वहां पे एक समझे मायावी जाल जो है वो बिछा के वहां पे इनको कारागार के अंदर, जहां पे जो है देवकी और वसुदेव जो हैं वो हैं, तो वहां पे ये जो है वो अंधा हो चुका है। वहां पे उसको अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमला वो करने लगा था लेकिन हमला नहीं कर पाया क्योंकि सामने इसको सांप नजर आ रहा था और वो इसको ये लग रहा था कि वो आंखों में जो है वो विष डाल रहा है, तो मुझे अंधा कर रहा है। तो घबरा गया, हालांकि पहले बढ़ के मार रहा था कि ये विष्णु जी की चाल होगी, उनकी कोई जो है वो आए होंगे और सातवें जो है पुत्र में ही आ गए होंगे, उन्होंने जल्दी जो है वो चाल चली होगी तो उसको अभी खत्म कर देते हैं। तो ये वो मतलब पहले इतनी बढ़ के मार रहा था, तो जब वहां पे पहुंचा तो एक सांप से डर के जो है वो विष डाल रहा है, अंधा कर रहा है, तो वापस भाग रहा है। अभी तो विष्णु जी ने अवतार लेके आना है, तब इसका क्या हाल होगा। खैर वो अब बाहर गया तो ठीक हो गया, लेकिन उसके दिमाग पे एक असर हो चुका है कि उसको अब ख्वाब में हर जगह जो है वो सांप जो है वो नजर आ रहे हैं कि इनकी इसकी आंख में जो है वो विष डाल रहे हैं। अब दूसरी साइड पे देवकी जी जो है वो परेशान है और वो ये सोच रही है कि उनका जो है वो हत्या कर देगा कंस जो है। तो लेकिन वो अपना वसुदेव जो है उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि अभी भी तुम्हें जो है वो भगवान पे यकीन नहीं है, विष्णु जी पे, कि वो मारने के लिए आया था लेकिन नहीं मार पाया और वो अंधा हो गया यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो भरोसा रखो, यकीन रखो, तो सारा कुछ ठीक होगा। तो हमारे जो तारानाथ हैं वो जरूर आएंगे, मदद करेंगे। तो अभी देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी वो नींद में भी जो है उसको नजर आ रहे हैं और उसके बाद नींद से जागने के बाद भी उसको नजर आ रहे हैं। ये तो इस तरह पागल हो जाएगा कंस जो है। बिल्कुल सिचुएशन उसके लिए खतरनाक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो क्या है कि करता रहता है सारे काम का कंस जो है वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर हुआ है एक बार, और जो मंत्री उसको मशवरे दे रहा था उसी को साथ लेके आया है और डाउट था उसके दिल में अच्छा वो होगा, और वो उसके दिल में उसने डाल दिया कि वो छल करता है और वो छल करेगा। और कृष्ण जो है वो कहीं ना कहीं वो पहले अवतारित जो है वो लेना चाह रहा होगा, पहले आना चाह रहा होगा, 8वें का तो नाम ही है, उन्होंने उसके जहन में जे डाला है, उसको भी लेके गया है वहाँ पे। और जैसे पहुंचा है और जिस तरीके से उसने फील किया कि रोशनी बहुत ज्यादा है और फिर उसके बाद नाग का सामने होना, तो वो घबरा के वापस मुड़ा और बाहर निकला है तो उसे हर चीज नजर आना शुरू हो गई। और उसने कहा कि वहाँ पे ये कुछ सिचुएशन है, और अपने जो गार्ड्स खड़े थे उनको कहा कि अंदर नाग है उसको मार दो जाकर, तभी उसके बाद मैं जाकर जो है 7वीं संतान को मार सकूंगा। वो आ तो गया वापस, लेकिन उसी घबराहट में अब सोया पड़ा और सोते हुए जो है वो शेषनाग जो है वो उन्हें तंग कर रहे हैं ख्वाब में भी। और जैसे उठा है पर्दे के पीछे अगेन नजर आया और उसको मारने की कोशिश की, और पर्दे के कहने के जो कर्टन्स बांधने के लिए होते हैं पल्लू वो लगे और उसे ऐसे लगा है कि सांप जैसे मेरे ऊपर गिर गया और उसने मुझे काट लिया। वो डर में उस स्थिति में जी रहा है, लेकिन देवकी जी जो है वो अपनी जगह पे परेशान है कि भैया फिर आएंगे, फिर वही सिचुएशन होगी। तो कुमार वासुदेव जो है वो यकीन दिला रहे हैं कि पालनहार जो है वो आने वाले हैं, और तुम्हें यकीन नहीं होता ये एक मौजज़ा देखकर, एक मेरिकल जो हुआ है कि तुम सामने थी और वो तुम्हें छू नहीं सका।
तो देखते हैं उसके साथ सिचुएशन जो है किस और कड़ी कितनी होती है। बिल्कुल सेम ओपिनियन। चलें जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।